अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है बहुत ही सिंपल सा मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे भी जो है ना हल्की फुल्की डिशेस बनाने का दिल चाहता है कि कभी हैवी कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो इस वजह से जो है ना आज के व्लॉग में आप बहुत ही सिंपल सी रेसिपीज़ और कुछ ऐसे घर के काम देखेंगे जो पेंडिंग में रहते हैं और उन्हें करना ज़रूरी होता है। तो बस वही चीज़ें जो है ना आज मैं समेट रही थी अपने घर में, यानी कि जो चीज़ें मैंने जमा करके रखी हुई थी उन्हें क्या क्या करना है, तो उन सब काम को निपटा रही थी। तो ये रात की क्लिप है जिसमें जो है शाम की टाइम हमारे घर जो है ना ये गाय का दूध आ जाता है ना, गाय का या पता नहीं भैंस का होता है। तो बस वो दूध आ जाता है और जो है ना मैं बॉईल कर लेती हूँ। फिर ये होता है कि 9:30-10 बजे तक जब हम सोने जा रहे होते तो उस टाइम तक जो है ना फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना दही जमा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो रहा था कि ना बच्चे जो है दही शौक से रोटी से दोपहर के टाइम पे खा रहे थे, या चावल भी बना लिया तो उसके साथ वो खा रहे थे। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा चलो घर पे जो दही जमाते ना वो इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं होती, और जो बाहर से मंगवाती हूँ ना मैं वो बहुत थोड़ी खट्टी सी आ रही होती है। फिर उसमें इतना कोई चीनी डालना पड़ता है तो बच्चों को फिर बहुत ही ज़्यादा मीठा करके फिर उन्हें देना पड़ता है, और वरना खट्टी दही जो है ना उनसे खाई नहीं जाती। तो मैंने सोचा कि चलें आज की दही, ये आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी सी दही थी मेरे पास। तो ये वाली दही ना बहुत अच्छी आई थी, ना ज़्यादा खट्टी थी और ना ही ज़्यादा लिक्विडी थी, तो ना अच्छी सी आई थी। और आपको पता है कि पाकिस्तान में तो दही जो है ना इस तरह की कंडीशन में ही आती है, मतलब जैसे आप वो मिल्क पैक के जो डब्बे देखते हैं उसमें जो दही आती है वो कितनी गाढ़ी सी थिक होती है, लेकिन ऐसे नॉर्मल जो हम डेयरी की शॉप से लाते हैं तो वो अमूमन जो है ना इतनी ज़्यादा सख्त नहीं मिलती, जैसे कि बहुत थोड़ी सी ना लिक्विडी सी होती है बस। तो फिर इस वजह से जो घर पे दही जमाते ना वो बहुत अच्छी सी बन रही थी। तो मैंने पहले फ़र्स्ट टाइम एक ट्राई किया था, वो उसमें ज़्यादा पानी आ गया था और उस दिन की दही जो है ना ज़्यादा लिक्विडी सी थी, और आज की दही जो है ना थोड़ी गाढ़ी सी थी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज वाली दही को भी मैं जमा के चेक कर लेती हूँ कि ये कैसी बनती है। तो ये नेक्स्ट डे जो है ना, हाँ सुबह का टाइम है बिल्कुल, और बच्चों के लिए मैं जैसे स्कूल की तैयारी लंच वगैरह की कर रही थी किचन में, तो मैंने सोचा कि चलें जो दही जमाया है उसे मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये आप चेक करें माशाल्लाह से कितनी हार्ड बनी है, यानी कि इतनी हार्ड भी तो हमें शॉप से नहीं मिलती, या फिर मिलेगी भी तो वो बिल्कुल जो है ना मिक्स फेंटी हुई सी होती है। तो इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं ना चम्मच से कितना खूबसूरत सा कटा है और बहुत अच्छा सा लुक आ रहा था। तो ना और ये खट्टी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आपको सादी ही खाना है, मैं तो नॉर्मली चीनी ऐड किए बगैर भी मैं खा लेती हूँ अगर खट्टी ना हो तो बस इसके बाद जो है बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा, नाश्ता वगैरह करवा दिया था और फिर मैं रूम में आ गई थी। थोड़ा बहुत जो मेरा काम होता है सुबह का वो सब मैंने कर लिया, फिर मैं अपना नाश्ता बना लूँगी। तो आज ये खूबसूरत सा नाश्ता आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे से कलर है इसमें। तो मैंने सोचा आज के ऑमलेट में जो है ना मैंने थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च रखी हुई थी वो कट कर दिया, और टमाटर भी मैंने कट किया है कि आज का ये ट्राई करते हैं। और 2 अंडे मैंने डाल दिया था। तो इसी में जो है ना हस्बैंड के आने का भी टाइम हो गया था, तो इस वजह से मैंने कहा हम दोनों का सेम ही मैं एक साथ बना लेती हूँ। और हल्का सा ऊपर से आप देख सकते हैं कि ब्लैक पेपर मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था। और नॉर्मली मैं डेली जो है ना एक अंडा बस अपने लिए फ्राई कर लेती हूँ, और अगर हस्बैंड का है तो उनको भी एक फ्राई या बॉईल करके दे देती हूँ। तो जो है ना बस तो आज जो है ना जैसे हमें 2 बंदों का मैंने नाश्ता तैयार किया है तो इस वजह से मैंने 2 एग्स डाल दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फिर मैंने ना 2 हिस्से भी कर लिया था, और एक में जो है ना ऊपर से मैंने ना चाट मसाला ऐड किया। ये जो चाट मसाला है ना मैंने दराज से ही ऑनलाइन मंगवाया था। इतना कोई स्पाइसी है, जैसे कि हस्बैंड की वजह से मैंने मिर्च इसमें कोई ऐड नहीं किया, कुटी हुई लाल मिर्च वरना मैं ऐड करती हूँ नाश्ते में, मतलब अंडा वगैरह बनाते हुए, तो उनकी वजह से मैंने ऐड नहीं किया था। और लेकिन ये चाट मसाला ऊपर से डाल दो ना तो बहुत अच्छा स्पाइस यानी कि आ जाता है। और बस ब्रेड के स्लाइसेस मैंने टोस्ट कर लिया और चाय ले ली। सुबह के टाइम ना मैं बस चाय कभी कभार ले लेती हूँ, और अक्सर ये चाय जो ना मुझसे पूरी पी भी नहीं जाती है, आधी बस पिया मैंने और बाकी मैं छोड़ देती हूँ। फिर इसके बाद किचन में मैं आ गई थी, क्योंकि तेल वगैरह जो है बॉक्स में रिफ़िल करना था, सॉरी बॉटल्स में रिफ़िल करना था। तो ये मैं ट्रे दिखा रही थी कि मैं जो ना तेल की बोतल वगैरह जो भी होती है ना, ऑयल वगैरह जो किचन के होते हैं, तो उनके नीचे ना एक छोटी सी ट्रे रखती हूँ। ये ट्रे जो है ना चाय की पत्ती वगैरह लेते हुए ना ये फ्री गिफ्ट आया था। तो ये वैसे घर के किसी काम तो ज़्यादा आते नहीं हैं, और ये आई थिंक मेरे पास 2 है ना, एक ब्लैक कलर में भी है।
तो इस वजह से मैंने इसे जो है ना बॉटल्स की नीचे मैं रख देती थी, क्योंकि हम यूज़ करते हैं ना डेली रूटीन में, जल्दी से खाना बनाया या पराठा वगैरह बनाया, ऑयल उठाया मतलब बोतल, और जो है ना जल्दी से यूज़ किया और रख दिया ऐसे ही, तो बहुत कम ही मुझे याद रहता है कि इसे थोड़ा मैं ना क्लीन कर दूँ ऊपर से। तो इस तरीके से जो है ना थोड़ा थोड़ा रखते रखते जो है ना बहुत ज़्यादा ही फिर ना नीचे ऑयल सरफेस में आ जाता है, और फिर जब उठा के कहीं हम दूसरे काउंटर पे रखें ना तो वो नीचे बस फिर स्ट्रेन आ रहा होता है। तो इसके बाद जो है ना, इसलिए मैं इस तरीके से जो है ना ट्रे रख लेती हूँ नीचे ही। और ये 2 बॉटल्स हैं, एक बड़ी वाली है, 1 किलो के पैक में जो है ना मेरी ये 2 बोतल भी फुल नहीं भरती, यानी कि फिल नहीं होती। वो सामने भी आप देख सकते हैं कि शॉपर में जो है ना थोड़ा सा रह गया था, तो बस फिर वो समझे आज की जो भी कुकिंग होगी मेरी तो उसमें मैं यूज़ कर लूँगी। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट डे से ये बॉटल्स यूज़ हो जाएंगी। और ये छोटी बॉटल जो है ना, मैं पराठा या अंडा वगैरह फ्राई करती हूँ ना, तो बड़ी वाली ना बहुत समझे हैवी होती है, तो इस वजह से ये छोटी मैंने ना सिरका वगैरह जो होता है ना उसकी जो आती है, तो वो वाली बॉटल मैंने बना ली थी। अच्छा, मैं अक्सर ही जो है ना वो जो ग्लास वाली जो बॉटल्स होती हैं वो लेने जाती हूँ ना, तो मुझे वो साइज़ ना बहुत छोटा सा मिलता है। मैं चाहती हूँ 1 लीटर वाला जो है ना मिल जाए, तो बस आराम से एक पैकेट यूज़ हो जाए। तो क्योंकि कार्टन हमारे घर ऑयल का आता है, तो इस वजह से एक एक पाउच मुझे निकाल के यूज़ करना पड़ता है। तो बस अब ये देख सकते हैं आप कि वो जो बच गया है तो उसे मैंने इस तरीके से एक प्याली में रख दिया, ताकि आज के दिन जब मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी तो ये मैं यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि ना मैं ब्रेड के कॉर्नर्स जो होते हैं, मेरे बच्चे जो नाश्ता करके जाते हैं और शाम में भी उन्हें कुछ खाना होता है, तो मैं ना वो जमा कर रही होती हूँ। पहले मैं बाहर ही किचन में रख देती थी, तो गर्मी की वजह से ना वो फिर जल्दी ख़राब भी हो जाते थे। तो आहिस्ते आहिस्ते ना मैंने फिर सोचा यार ये जमा करते करते जो ना ये ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने वो फिर फ्रिज में ही मैं रखती थी। तो फिर एक दिन फिर मैंने निकाला उसे, और यानी कि जिस दिन काम मेरा कम होता है, कुकिंग वगैरह कम होना, तो उसी दिन फिर मैं ये निकाल लेती हूँ कि चलो ये वाले काम जो ना ख़त्म कर लेती हूँ आज। फिर मैंने ना इसे चॉपर में जब चॉपराइज़ कर लिया, तो ये जो है ना थोड़े कम, ये आप देख सकते हैं कि क्रम्स इनके थोड़े ज़्यादा मोटे मोटे से बन गए ना। तो मैं ये करती हूँ कि ना फिर मैं ज़्यादा उसे नहीं चॉप कर रही होती, क्योंकि जो है ना बार बार ये मैं चला रही हूँ, लेकिन ये तो ब्रेड के कॉर्नर्स तो सॉफ्ट होते हैं ना, तो फ़जूल है फिर बार बार मशीन यूज़ करना। तो मैं जो है ना फिर इसे ना इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टोस्ट कर लेती हूँ, जैसे कि हमें ना जैसे कि गोल्डन सा कलर जब इसमें आ जाता है अच्छा सा, और जो है ना ये जब पैन को, यानी कि आप देख सकते हैं पहले ये स्पून में भी और पैन में भी कितना लग रहा होता है, सही है। तो 10 से 20 मिनट आपको आराम से लग जाते हैं इसे जो है ना इस तरीके से हिलाते हुए मिक्स करते हुए मैं भून लेती हूँ। सामने ही खड़े होके ये काम करना होता है, आप छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि फिर ये जो है ना एक ही साइड से फिर ज़्यादा ये जो है ना गोल्डन सा यानी कि जल जाएगा, जलने का डर होगा। तो ये मैं इसी तरीके से जो है ना मिक्स करते हुए इसे पकाती हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं कि ड्राई रोस्ट कर रही होती हूँ ना, कोई ऑयल कुछ भी नहीं डाल के। तो बस इस तरीके से ये आप देख सकते हैं आस्ते आस्ते इसका कलर भी चेंज हो रहा होता है, और जो है ना फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाता है, और ना ही ये स्पून में लग रहा होता है ना ही ये पैन में, फिर ये अलग हो रहा होता है। तो बस उसके बाद जो है ना मैं फिर किसी जो छन्नी होती है ना जिसमें हम राइस बॉईल करके छानते हैं, तो मेरे पास ना स्टील की है, तो मैं उसमें जो है ना इसे निकालती हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे लगा मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड नहीं की है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ना इसके नीचे भी एक और जो है ना मेरा बड़ा सा बाउल है, हाँ ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है ना अगर छोटे छोटे क्रम्स नीचे गिर जाएंगे इस तरीके से, तो वो ज़ाया नहीं होंगे। या फिर आप कोई बड़ी सी प्लेट या थाल रख दें, तो बस फिर मैं ये जो है ना 10 से 20 मिनट के लिए, यानी जब तक ये प्रॉपर ठंडा नहीं होता तब तक मैं इसे किचन में ही काउंटर में रख देती हूँ। इसके बाद जो है ना कुछ और काम कर लिया घर का, और ये आप देख सकते हैं मैं प्लेट भी आपको दिखा रही हूँ, पता नहीं क्यों मैंने बाद में वो भी हटाया और ये रख दिया। तो इसके बाद जो है ना फिर मैंने इसको अगेन जो है ना चॉपराइज़ कर लिया। तो अगेन चॉपराइज़ करने के बाद ये आप फाइनल लुक देख सकते हैं कि मेरे जो है बहुत ही अच्छे से और होममेड जो है ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए। तो इन्हें जो है ना मैं अक्सर शामी कबाब हो गया, चिकन के जो है ना मैं नगेट्स बनाती हूँ बच्चों के लिए, या आलू के कटलेट्स बना लिया, तो कोई भी ऐसे कबाब वगैरह होते हैं ना, या चीज़ वाले कटलेट्स बना लिए, जैसे कि चीज़ के साथ जो है ना आलू
आलू के साथ चीज़ को जैसे फिल करके जो मैं बनाती हूँ अक्सर ना, तो ये चीज़ें तो बहुत आसानी हो जाती है अगर क्रम्स आपके पास बने हुए तैयार हों। और फिर उसे मैं किसी कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में भी रख के जो ना फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे। फिर ये मेरे जो क्रम्स जो है ना, ये जब तक मैं यूज़ ना करूँ, कोई चीज़ ना बना लूँ, तो अच्छे से 15 से 20 दिन या 1 मंथ ले लें आप। कभी कभी 1.5 से 2 मंथ भी हो जाते हैं, मेरे फ्रिज में ये पड़े रहते हैं और जो है ना बहुत अच्छे रहते हैं, कोई तब ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, इसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि आज मैंने हल्की फुल्की सी कोई डिश बनाई थी, तो मैंने घर में सब्ज़ी बनाई थी ना, आलू और आई थिंक तुरई या लौकी का सालन जो है वो मैंने बना लिया था। तो उसके साथ जो है ना ये अचारी मिर्चें मैं बनाती हूँ, आप देख ही सकते हैं। कभी मैं इस तरीके से लंबी लंबी मिर्चें ही सिर्फ इसकी डंडी हटा देती हूँ और जो है ना ऐसे ही एज इट इज़ बड़ी बड़ी मिर्चें मैं जो ना ऐड कर लेती हूँ। और जो लेमन आजकल मेरे दरख्त के ही होते हैं, तो उन्हें जो है ना मैं स्क्वीज़ करके ना उनका जूस इसमें ऐड कर देती हूँ और फिर लेमन के इस तरीके से छिलके भी जो है ना ऊपर से डाल देती हूँ। तो इतने कोई मज़ेदार और खट्टे से बनते हैं ये, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं मुझे। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड तो स्पाइसी खाते नहीं हैं, तो हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं मेरे जेठ, वो हम दोनों ही ये जो है ना खा के ख़त्म करते हैं। तो अभी भी समझे वॉइस ओवर करते हुए भी जो है ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि ये कोई बनती ही इतनी चटपटी सी होती है। तो जो है ना फिर हर हफ्ते ही समझे ये जो है ना 1 से 1.5 हफ्ते हमारा जो है ना ये चलेगा। तो दोपहर के खाने में भी मैं ले लेती हूँ, रात के खाने में भी रखती हूँ साथ में। तो जो है ना, क्योंकि आपको पता ही है मैं बहुत कम स्पाइस डाल के जो है ना सालन वगैरह बनाती हूँ। और हाँ, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो ना सब्ज़ी बनाई थी आलू के साथ, आई थिंक तुरई थी। तो तुरई की सब्ज़ी को कभी मैं बिल्कुल भुजिया की तरह बना लेती हूँ और कभी थोड़ी सी जो है ना इस तरीके से लिक्विडी सी यानी कि शोरबे वाली बनाती हूँ। तो बस, और इसमें जो है ना मैंने साबुत हरी मिर्चें बस टेस्ट आने के लिए ऐड किया था और स्पाइसी नहीं थी ये। और हर घर में ही आई थिंक ऐसा ही होता है कि पूरे हफ्ते जो है ना, अगर आपने किसी दिन मछली खा लिया, किसी दिन गोश्त बना लिया, किसी दिन आपने चिकन बना लिया, तो किसी दिन सब्ज़ी भी बन जाती है, किसी दिन दाल भी बन जाती है। तो बस मेरे घर में भी यही कुछ रूटीन है मेरी भी। तो लेकिन जो है ना जब स्पाइसी खाने कम बनते हैं तो मैं साथ में इस तरीके से जो है ना ये अचारी मिर्चें बना लेती हूँ। और इसकी रेसिपी मैंने अक्सर ये आपके साथ जो है ना शेयर की है। इसमें बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी जो है ना 1 से 2 टेबल स्पून जो है ना साबुत धनिए को और साबुत जीरे को जो है ना मोटा मोटा सा कूट के बस ऐड कर देती हूँ। और इसके अलावा जो ना 1 से 1.5 चम्मच जो है ना मैं चाट मसाला ऐड करती हूँ। अगर आपके चाट मसाले में नमक ज़्यादा है तो आप नमक हल्का सा ऐड कर सकते हैं, वरना जो है ना बाज़ औक़ात मैं चाट मसाला ही ज़्यादा ऐड करती हूँ तो नमक मैं ऊपर से ऐड नहीं करती। तो बस, और ढककर जो है ना हल्की आँच में से स्टीम में ये पक जाती हैं मिर्चें। और थोड़े सा जब जैसे 10 से 20 मिनट आप जब स्टीम दे देते ना, उसके बाद इसमें जो है ना मैं 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून जितना जो है ना सिरका, मैं वाइट वाला जो होता है सिरका नॉर्मली, वो ऐड कर देती हूँ। और इसके बाद जो है ना लेमन जूस मैं ऐड कर देती हूँ अच्छी खासी क्वांटिटी में, जैसे कि 4 से 5 मैंने नींबू निचोड़ के डाल दिया और उसके बाद इसके छिलके भी डाल दिया और जो है ये इसे फिर से मैंने दम में रख दिया। तो बस फिर ये हमारी जो है ना ये मज़ेदार सी मिर्चें बन के तैयार हो जाती हैं। तो इसे आप रोटी के साथ खाएं, पराठे से खा लें या फिर सब्ज़ी के साथ, इस तरीके से चावल के साथ खा लें, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा फिर खाने में। तो इसके बाद जो है फिर दोपहर का वक्त हो जाता है, आपको पता ही है लंच टाइम के बाद फिर जो है ना थोड़ा बच्चों को मैं फिर ट्यूशन वगैरह भेज देती हूँ और फिर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, या कोई और काम होता है जैसे सिलाई या कोई और घर की सफाई वगैरह का काम होता है तो वो देख लेती हूँ। फिर शाम के टाइम ये होता है कि बच्चे आ जाते हैं, तो फिर आपको पता ही है कि जब बच्चों का घर हो तो उन्हें तो कुछ ना कुछ स्नैकिंग करनी ही होती है। तो ये मैं मसाला आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है ना हमारे यहाँ पे जो है ना बाज़ार लगता है, मंगल बाज़ार लगता है एक, और जो है ना ठट्टा में वही बाज़ार जो है ना बुध वाले दिन लगता है, तो वो बुध बाज़ार कहलाता है। तो वहाँ जो है ना मसाले के जो खुले स्टॉल होते हैं ना, तो वहाँ पे ये जो है ना आप अगर बोले ना चिप्स का मसाला जैसे दे दें, तो ये मैं समझे 100 रुपीज़ का लेकर आई थी और बहुत माशाल्लाह अच्छी क्वांटिटी में ये इन्होंने मुझे दिया था। ये वाली बॉटल जो है ना पूरी आधी तो भरी हुई थी, तो काफ़ी टाइम ये चल रहा है, अभी तक चल रहा है ये, क्योंकि चिप्स कोई डेली तो नहीं बनता, कभी कभार मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए ना। तो ये जो फुल लोडेड मसाले वाला जो है ना ये मेरा था, और ये बीच वाला जो है माहीन के लिए, वो जस्ट मेयोनीज़ खाती है, और लास्ट वाला जो है वो मेरे बेटे के लिए।
तो बस यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो है ना बस क्रेविंग ये जो है ना सारी चीज़ें ऐड करने की ख़त्म ही नहीं हो रही। यहाँ पे मैंने आई थिंक चिल्ली सॉस डाल दिया था। तो अच्छा यहाँ फिर माहीन वाले में भी आई थिंक वो खड़ी हुई होगी साथ, तो उसने भी थोड़ा सा डलवा दिया। और ये चिल्ली गार्लिक सॉस जो है ना ये वाला इतना कोई स्पाइसी नहीं आया था। तो अच्छा फिर यहाँ पे जो है ना फिर रात के लिए भी आटा मैं दिखा रही हूँ आपको कि गूंद के मैंने रख लिया था, क्योंकि ये आई थिंक 6 बजे का टाइम था, तो जिसमें बच्चों को मैंने ये दे दिया। और फिर ये होता है कि हम लोग 7:30 बजे तक ना 7:30 से 8 बजे तक फिर हम लोग रात का जो है ना डिनर कर लेते हैं। अब जो है ना मैंने रूटीन थोड़ी चेंज की हुई अपनी भी और बच्चों की भी ना, कि जल्दी से हम खा लेते हैं। 7 से 7:30 बजे तक हम रात का खाना खा लेते हैं। और ताकि जो है ना फिर वो हम अगर 10 बजे तक हम तकरीबन सारे जो है ना बेड में आ जाते हैं, 10 से 10:30 ले लें। तो इसके बाद ये होता है फिर हस्बैंड आते हैं, उन लोगों को खाना वगैरह दे देती हूँ मैं। और फिर अक्सर क्योंकि अभी मैं जो है ना अच्छे से डाइट फॉलो कर रही हूँ उनकी भी, ताकि वो भी जो है ना पहले 10 10:30 बजे खा के बस सो जाते थे, लेटे रहते थे। तो अब आते ही उन्हें भी मैं 8:30 तक जो है ना उनको भी खाना दे देती हूँ और कहती हूँ कि थोड़ा सा वॉक कर लें। बेशक बाहर नहीं जाते, घर पे ही फिर वो भी और मैं भी जो है ना हम दोनों थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना फिर हम लोग सोने के लिए आ जाते हैं। तो बस ये फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने मज़े मज़े से मैं ये खा रही हूँ बैठ के। तो ये मसाला जो है ना जब से लिया ना बहुत ही टेस्टी ये मसाला था। इसके साथ जो है ना खाना ये जो फ्राइज़ है बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने कहवा बना लिया था अपने लिए, या फिर जो है ना ब्लैक कॉफ़ी होगी, क्योंकि आजकल विंटर है तो दोनों चीज़ें ही मेरी साथ चल रही है। मॉर्निंग में मैं जो है ना बिल्कुल सुबह सुबह गर्म पानी के बाद जो है ना पीने के, फिर मैं ये फुल मग जो है ना अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना ले रही हूँ। और रात के टाइम जो है ना मैंने आपके साथ जो वेट लॉस टी वो शेयर किया था, तो वो मैं पीती हूँ डेली ना। तो मेरा जो है ना वेट ना 60 kg है, लेकिन मैं जो चाहती हूँ एटलीस्ट 55 kg हो जाए ना। तो बस यही मेरा कोई टारगेट है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जो है ना फ्राइज़ खा रही है फिर बैठ बैठ के, तो ये होता है ना कि पूरे वीक या 10-15 दिन हो जाए, फिर बच्चे तो खाते हैं, फिर कभी कभार फिर जो है ना वो चीटिंग हो ही जाती है। तो फिर मैंने भी अपने लिए बना लिया था। मैं प्रॉपर कोई डाइट वगैरह नहीं कर रही, डाइटिंग जैसे कि होता है कि बस ये नहीं खाती, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके जो है ना खाना मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि एक ही टाइम जो है ना पूरी प्लेट भर के नहीं खा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा जैसे जो है ना हिसाब से मैंने वो एक डाइट प्लान लिया हुआ है। तो बस ये फिर एक दिन ऐसे ही था कि जिसमें मैंने खा लिया था। तो बस इस आज का व्लॉग आप लोग बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट रेसिपी या फिर व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।